हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जेके सिविल सर्विसेज। सो लास्ट लेक्चर में हमने अगस्त के करंट अफेयर्स कवर किए थे, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो नवंबर के करंट अफेयर्स पे होगा और स्पेसिफिकली ये JNK के नहीं होंगे, इसमें सारा कुछ हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है President Ramnath Kovind recently inaugurated the model village आदर्श ग्राम सुई, इन विच प्लेस इज द सुई विलेज लोकेटेड। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने क्या किया, रिसेंटली एक मॉडल विलेज को इनाग्रेट किया। कहाँ पर? सुई में। अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो सुई विलेज है ये कहाँ पर है, तो ये विलेज कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा की भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ये विलेज पड़ता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच प्लेयर हैज़ वॉन द 2021 WTA फाइनल्स टेनिस टाइटल। किस प्लेयर ने जो है WTA वीमेंस टेनिस एसोसिएशन, ठीक है, किसने इसका टाइटल जो है वो जीता? तो वो कौन सी विमेन ने जीता? गेरबाइन मुगुरुजा। ठीक है, ये पहली स्पेनियार्ड है जिन्होंने जो है WTA का टाइटल जो है, फाइनल्स का टाइटल जो है वो जीता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू पोस्टुमसली कन्फर द कर्नाटका रत्न अवार्ड टू विच लेट एक्टर ऑन 16 नवंबर 2021। किस लेट एक्टर को जो है कर्नाटका रत्न अवार्ड कर्नाटका गवर्नमेंट ने दिया? तो वो कौन से एक्टर को मिला? पुनीत राजकुमार। ठीक है, और पुनीत राजकुमार जो हैं वो 10th पर्सन है जिनको ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, उसके बाद पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has once again won the election for the 2021 to 2025 term of the executive board of UNESCO। तो किस कंट्री ने जो है फिर से इलेक्शन जो है वो जीता 2021 से 25 के टर्म का एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को का? तो वो किसने जीता? हमारे इंडिया ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Who delivered keynote address from India at the 2021 the Sydney Dialogue। तो ये जो कीनोट एड्रेस है इंडिया से किसने डिलीवर किया? द सिडनी डायलॉग। तो ये किसने डिलीवर किया? नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने ये डिलीवर किया। और इसकी थीम क्या थी? इंडियाज़ टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन, ये इसकी थीम थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि द फर्स्ट एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर APCT ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन लॉन्च इन विच सिटी रिसेंटली। तो जो पहला एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर है उत्तर प्रदेश का, वो किस सिटी में जो है वो लॉन्च किया जा रहा है? तो नोएडा में। नोएडा में ये जो टावर है ये लॉन्च किया जा रहा है। और एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर जो है ये किसने डेवलप, कौन करता है इसको, कौन वो कर रहा है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, Novi Kapadia, who had passed away recently, was a well-known sports commentator of which sport? नोवी कपाडिया जो कि जिनकी रिसेंटली जो है डेथ हो गई, वो किस स्पोर्ट्स के कमेंटेटर थे? तो किस स्पोर्ट के थे? फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद विच फाइनेंशियल बॉडी हैज़ अप्रूव्ड 150 मिलियन लोन फॉर सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम फॉर चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया CMA। तो किस फाइनेंशियल बॉडी ने जो है 150 मिलियन का लोन जो है वो सैंक्शन किया? किसको? CMA को, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया को। किसके लिए? सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम के लिए। तो वो किसने दिया? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, उसके बाद Which city has received the Swachh Suraksha Award for 2021 for being the cleanest city of India?
किस सिटी को स्वच्छ सुरक्षा अवार्ड जो है 2021 का मिला कि वो इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटीज़ में आई? तो वो कौन सी सिटी आई इंडिया की? इंदौर। ठीक है, इंदौर सिटी जो है वो क्लीनेस्ट सिटी मानी गई इंडिया की 2021 के हिसाब से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप द IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय द इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF। अब क्या IPF इंडियन पुलिस फाउंडेशन जो है क्या करती है, एक इंडेक्स जो है निकालती है, स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स। ठीक है, 2021 के हिसाब से किस स्टेट ने जो है इस पर टॉप किया? तो वो कौन सी स्टेट ने टॉप किया? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने इसमें टॉप किया और आंध्र प्रदेश ने अपना जो फर्स्ट रैंक रखा उसमें ओवरऑल स्कोर क्या था? आउट ऑफ 10 क्या स्कोर था? 8.11। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस वाज रिसीव्ड बाय द इंडिया इन 2021? 2021 में इंडिया को जो है कितने अमाउंट का रेमिटेंस जो है मिला? रेमिटेंस क्या हो गया? इट इज़ अ सम ऑफ मनी सेंट इन पेमेंट्स या फिर एज अ गिफ्ट जब हम देते हैं। ठीक है, तो कितने अमाउंट का मिला? 87 बिलियन का। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि द 56th कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस DGP एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो है वो क्या करते हैं, अपनी 56th कॉन्फ्रेंस जो है वो इनाग्रेट की, किसकी? डायरेक्टर DGP की और IGP की। तो वो कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज की, वही पूछ रहे हैं। तो वो कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज की? लखनऊ। ठीक है, उसके बाद Which filmmaker has been honored with the inaugural Satyajit Ray Lifetime Achievement Award at the 52nd International Film Festival of India? तो किस फिल्म मेकर को जो है सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? कौन से? 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो वो किस फिल्म मेकर को नवाजा गया? इस्तवन जाबू। ठीक है, उसके बाद है, फॉर्मर साउथ अफ्रीकन स्कीपर AB डिविलियर्स has announced his retirement from all forms of cricket including from the Indian Premier League IPL। तो वो अब उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे फॉर्मर साउथ अफ्रीकन वो थे, स्कीपर थे, हमारे नहीं, AB डिविलियर्स, उन्होंने क्या अनाउंस किया? अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी हर तरीके की क्रिकेट फॉर्म से। उसमें IPL भी आता है, IPL से भी उन्होंने रिटायरमेंट जो है अनाउंस कर दी। तो वो पहले IPL में किस टीम को जो है वो खेलते थे, किस टीम के लिए, वो पूछा गया। तो वो कौन सी टीम के लिए खेलते थे? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB। ठीक है, उसके बाद Who has been named for the Lifetime Achievement Award for 2021 by the Badminton World Federation BWF, Badminton World Federation। ठीक है, Who had been named for the Lifetime Achievement? तो किसको Lifetime Achievement Award जो है मिला है BWF की तरफ से? प्रकाश पादुकोण को। ठीक है, प्रकाश पादुकोण को जो है इस अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है SIDBI। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि SIDBI हैज़ पार्टनर विद विच टेक्नोलॉजी मेजर टू लॉन्च 15 मिलियन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब SIDBI बैंक ने जो है किसके साथ पार्टनरशिप करके, किस टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप करके 15 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए दिया? तो वो किसके साथ किया? गूगल के साथ मिलके इन्होंने जो है पार्टनरशिप की और ये लोन जो है सैंक्शन किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द अटल एकता पार्क इन विच प्लेस ऑफ द कंट्री? किस कंट्री में जो है हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है अटल एकता पार्क जो है ऑर्गेनाइज किया, इनॉग्रेट किया? तो वो कौन सी जगह पर किया? झांसी में। ठीक है, उसके बाद पूछा है विच बैंक हैज़ साइंड अ स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट विद जमशेदपुर फुटबॉल क्लब
a fully owned subsidiary of Tata Steel to promote and support football in India. अब इंडिया में फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो किस बैंक ने जो है अग्रीमेंट साइन की जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ, तो वो किसने, कौन सा बैंक ने जो है अग्रीमेंट साइन किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ये एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 2031 ICC मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप? कौन सी कंट्री जो है वो 2031 ICC मेंस 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट करने वाली है? तो वो कौन सी कंट्री करने वाली है? इंडिया ही करने वाली है। ठीक है, उसके बाद है, हु हैज़ रिटन द बुक श्रीमद् रामायणम? श्रीमद् रामायणम बुक किसने लिखी? तो वो किसने लिखी है? शशि किरण आचार्य ने ये बुक लिखी। ठीक है, उसके बाद है, हु हैज़ रिसीव द 12th मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर 2021 फॉर हिज बुक ई अमादी अदुंगी था आई एंड द देन आइलैंड? ये किसने लिखी है? ये बुक जो है इन्होंने जो लिखी, तो मणिपुर स्टेट अवार्ड, उनकी बुक जो उन्होंने लिटरेचर बुक लिखी उसके लिए उनको जो अवार्ड मिला गया वो 2021 में, वो किसको मिला गया? बैरल थंगा को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एशियन कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड अ रिकॉर्ड ऑफ 490 बिलियन स्टिमुलस पैकेज टू टैकल कोविड पैंडमिक? अब कोविड पैंडमिक से लड़ने के लिए जो है किस एशियन कंट्री ने जो है 490 बिलियन का जो है पैकेज जो है वो अप्रूव किया? तो कौन सी कंट्री ने, कौन सी एशियन कंट्री ने वो अप्रूव किया? जापान। ठीक है, What is the uniform goods and service tax rate on fabrics, apparel and footwear from January 2022 से? अब January 2022 से जो GST है फैब्रिक्स पे, फुटवेयर पे, वो जो है वो कितना हो जाएगा? तो वो 12% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ 6-point एक्शन प्लान टू कम्प्लीटली क्लीन द यमुना बाय विच ईयर? अब यमुना रिवर को जो है वो साफ़ करने की जो वो ली हुई है, स्कीम ली हुई है, तो अब उन्होंने पूछा है कि ये जो यमुना रिवर को साफ़ करने का जो प्लान इन्होंने किया हुआ है ये कब, कौन से ईयर तक जो है इन्होंने कहा है कि कंप्लीट हो जाएगा? तो वो कौन से ईयर तक कहा है इन्होंने कंप्लीट हो जाएगा? 2025। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, The International Conference and Exhibition on Information and Communication Technology Conduct 2021 will be organized by which organization? अब क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन हुई किस पे? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे 2021 में। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ऑर्गेनाइज की एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये ऑर्गेनाइज की? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, CII। उसके बाद है, नेम द विनर ऑफ द टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021। तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसको मिला, उसका नाम बताइए? तो वो किसको मिला? अनीता देसाई को। ठीक, उसके बाद विच कंट्री हैज़ प्लान टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी? अब कौन सी कंट्री जो है वो प्लान कर रही है कि दुनिया की वो सबसे पहली बिटकॉइन सिटी जो है वो बनेगी? तो वो कौन सी कंट्री जो है प्लान कर रही है? वो है एल सल्वाडोर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, What is the range of GDP growth projection for India in the financial year 2021 to 2022 as per the State Bank of India EcoRap report? अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से जो जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर ऑफ कितना 2021 से 2022 का, उसके हिसाब से क्या जीडीपी है वो उसकी रिपोर्ट पूछी है SBI बैंक के हिसाब, रिपोर्ट के हिसाब से, तो वो कितना है 9.3 to 9.6। ठीक है, उसके बाद है, Which player has won men's single title at the 2021 Indonesia Masters Badminton Tournament? अब किस प्लेयर ने जो है मेंस सिंगल टाइटल जो है 2021 में इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो है जीता? तो वो किसने जीता? केंटो मोमोटा।
Which team has won the सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल फॉर द थर्ड टाइम रिसेंटली? अब तीसरी बार भी जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो किसने जीती? तो वो किस टीम ने जीती? तमिलनाडु की टीम ने फिर से तीसरी बार ये ट्रॉफी जो है वो जीती। ठीक है, उसके बाद पूछ रहे हैं लचित डे सेलिब्रेटेड बाय विच इंडियन स्टेट एनुअली? हर साल जो है ये लचित डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये कौन सी इंडियन स्टेट जो है वो सेलिब्रेट करती है? तो वो कौन सी इंडियन स्टेट सेलिब्रेट करती है? असम। ठीक है, उसके बाद है विच बैंक हैज़ लॉन्च द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड ट्रेड एमर्ज टू ऑफर डिजिटल बैंकिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज टू इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स? अब इंडियन एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स के लिए क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया जिसका नाम है ट्रेड एमर्ज। ठीक है, जिसमें उनको डिजिटल बैंकिंग और वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है मिलेंगी। तो ये किस बैंक ने जो है लॉन्च की ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? तो किस बैंक ने किया? ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री हैज लॉन्च डार्ट मिशन टू इंटेंशनली क्रैश अ स्पेस क्राफ्ट इनटू एस्ट्रॉयड? अब किस स्पेस एजेंसी ने जो है, किस कंट्री की स्पेस एजेंसी ने जो है DART मिशन जो है वो लॉन्च किया ताकि वो स्पेस क्राफ्ट को एस्ट्रॉयड में जो है वो क्रैश कर पाए? अब DART क्या है? डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्टिंग टेस्ट। ठीक है, ये क्या है? नासा स्पेस मिशन है। तो ये किस कंट्री ने जो है लॉन्च किया? यूनाइटेड स्टेट्स ने। ठीक है, US ने ये लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट वाज हेल्ड इन विच सिटी? 5th वर्ल्ड कांग्रेस किसके ऊपर? WCDM वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो कौन सी सिटी में हेल्ड होने वाली है? तो वो कौन सी सिटी में होने वाली है? दिल्ली में। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? WCDM वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, इसकी थीम क्या होगी? 5th वाली की जो थीम होगी वो होगी फाइनेंस एंड कैपेसिटी फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस टू डिजास्टर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ COVID-19। ठीक है, उसके बाद पूछ रहे हैं Which financial body has approved 1.5 billion loan to India for procuring safe and effective COVID vaccine? अब कौन सी फाइनेंशियल बॉडी ने जो है 1.5 बिलियन का लोन जो है वो सेंक्शन किया इंडिया के लिए ताकि वो अपनी इफेक्टिव और प्रोक्योरिंग कोविड वैक्सीन जो है वो बना पाए? किसने अप्रूव किया इस लोन को? तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया। ठीक है, उसके बाद पूछ रहे हैं WMO क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने की मीटिंग हुई किस पे? गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना GBM रिवर पे। ठीक है, ये कौन सी जगह पे हुई? तो ये न्यू दिल्ली में ही हुई। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Which state has approved the proposal to create cyber tehsils in the state after that it will become the first state in the country to have the cyber tehsil? तो कौन सी स्टेट ने जो है अप्रूव किया है प्रपोजल किसका कि वो साइबर तहसील्स जो हैं स्टेट में बनाएंगे, और ये साइबर तहसील बनाने वाली जो है इंडिया की पहली स्टेट होगी। तो वो कौन सी पहली स्टेट होने वाली है साइबर तहसील जिसकी होगी? तो वो होने वाली है मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद है which company has partnered with the Ministry of Civil Aviation to promote regional air connectivity through the उड़ान स्कीम? ये हमने शायद लास्ट अगस्त की करंट अफेयर्स में भी उड़ान स्कीम के बारे में जो है पढ़ा था। तो अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सी कंपनी ने जो है पार्टनरशिप की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ ताकि वो क्या करें, रीजनल एयर कनेक्टिविटी को जो है उड़ान स्कीम के थ्रू जो है प्रमोट करें। तो वो किसने किया? मेक माई ट्रिप। ठीक है, तो लास्ट
सेकेंड लास्ट सॉरी, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की कौन है? हर्षवंती बिष्ट। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पायर ब्रिज। तो इंडिया की कौन सी स्टेट में जो है रेलवे कंस्ट्रक्टिंग रेलवे जो है वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट पायर ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो वो कहाँ पे हो रहा है? मणिपुर, इंडिया में मणिपुर में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। थैंक यू सो मच।